Hello students, in this video we will continue the chapter 10 Natural Disasters. Earthquakes. The sudden shaking of the earth is called an earthquake. अचानक धरती का कांपना earthquake कहलाता है. It occurs due to strong vibratory movement below the earth surface. और ये अचानक धरती के अंदर होने वाली कुछ मूवमेंट की वजह से उत्पन्न होता है. Earthquake may be minor, which we cannot feel, but major ones have disastrous effect on life and property. कुछ माइनर होते हैं और कुछ बहुत ही मेजर, और वो उसका हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है. Earthquake are difficult to predict. इनका पूर्व अनुमान बहुत ही मुश्किल है. They occur without warning. ये विदाउट वार्निंग आ जाते हैं कभी भी, एनी टाइम. Huge structures like building, bridge, dams, etc. get damaged. और ये बिल्डिंग, ब्रिज और डैम को डैमेज कर देते हैं. इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन वायर एंड ट्रीज get uprooted, which affect communication and electricity supply. The duration, intensity and magnitude of earthquakes are determined by the seismograph. The magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. Focus is the point where an earthquake originates, and just above it on the earth's surface it is its epicenter. और जहाँ ये बेटा जहाँ से ये स्टार्ट होता है earthquake, उसे एपिसेंटर बोलते हैं. This area is the worst affected during an earthquake. और जहाँ एपिसेंटर है उसके आसपास का एरिया बुरी तरह प्रभावित हो जाता है. Japan experience earthquake very often, therefore people have made next page building strong enough to withstand these tremors. और वो इस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं जो इस ट्रेमर से प्रभावित नहीं होती. India has also experienced a very severe earthquake in January 2001 in Bhuj. और बेटा इंडिया में भी भुज में जनवरी 2001 में बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक आया था. गुजरात में थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मैनी वर इंजर्ड. बहुत सारे लोग उसमें उनकी लाइव्स चली गई थी, मीन्स मर गए थे, और बहुत सारे लोग घायल हुए थे. एंड बिकेम होमलेस. और बहुत सारे लोग होमलेस हो गए थे, बेघर. सेफ्टी मेजर्स मीन्स हम उससे बचने के कुछ उपाय कर सकते हैं. लाइक मूव आउट टू एन ओपन एरिया लाइक अ पार्क. सबसे पहले हमें किसी ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, जैसे कि किसी पार्क में. कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड साइन बोर्ड एज दे मे फॉल ऑन यू. और हमें जो साइन बोर्ड, पोल्स वगैरह, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं. इफ़ you are in a vehicle, park it on the roadside and stay inside it. Make sure that the vehicle is not near trees, electric poles, etc. If you can move out, take shelter under a sturdy table and cover your head with your hands. अपने सिर को अपने हाथों से कवर कर लेना चाहिए या फिर किसी स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे अपने आप को छुपा लेना चाहिए. नेवर यूज़ अ लिफ्ट. कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक. यूज़ स्टेयरकेस इंस्टेड. उसके बदले हमें स्टेयरकेस यूज़ करनी चाहिए, सीढ़ियाँ. नाउ कम टू द साइक्लोन. साइक्लोन आर ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म दैट डेवलप्स अबव वार्म सी एंड ओशन. साइक्लोन मीन्स चक्रवात. और ये बेटा काफ़ी बड़ा घेरा होता है इसमें. ये जो तूफ़ान होता है बिल्कुल घूमता हुआ ऐसे, इसीलिए इसे चक्रवात बोलते हैं. और ये वार्म सी और ओशंस के ऊपर क्रिएट होता है बेटा, और ये गोल गोल घूमता है, इसीलिए इसे चक्रवात कहा जाता है. दे आर कॉमन इन आइलैंड कंट्रीज एंड कोस्टल एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. साइक्लोन्स आर अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेरी हैवी रेन्स. और इसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है. दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन द वे.
और ये हर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो इसके रास्ते में आता है। बी इट बिल्डिंग्स, और वो क्या हो सकती हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ओवर पासिस। व्हेन दे मूव टुवर्ड्स लैंड दे फ्लड द कोस्टल एरियाज, और जब ये लैंड की तरफ आती हैं तो कोस्टल जो एरियाज है उसमें बाढ़ आ जाती है। स्प्रेड सेवरल वाटरबोर्न डिजीजेस, और पानी से, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां भी वहाँ पे फैल जाती हैं। हुडहुड वॉज ए स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट caused extensive damage and lost life on the eastern coast of India during October 2014। और 2014 में बेटा एक जो साइक्लोन आया था इंडिया में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और इट डिस्ट्रॉय अ लॉट। सेफ्टी मेजर्स, वी कैन सेव लाइफ्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन बाय फॉलोइंग दिस प्रिकॉशंस। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इससे, कुछ प्रिकॉशंस लेके। दीज आर: कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, हैविंग टॉर्च, फर्स्ट एड किट, नॉन पेरिशेबल फूड, कैंडल्स, मैच बॉक्स, ए पोर्टेबल रेडियो एंड वाटर प्रूफ बैग। हमें एक बेटा सेफ्टी किट, इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए, और उसमें फर्स्ट एड किट, नॉन पेरिशेबल फूड का मतलब है जल्दी ख़राब ना होने वाला खाना, कैंडल, मैच बॉक्स एंड पोर्टेबल रेडियो, और वाटर प्रूफ बैग रखने चाहिए। लिसन टू वेदर रिपोर्ट ऑन रेडियो, टेलीविज़न एंड रीड देम इन न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉर एनी अनाउंसमेंट फॉर साइक्लोन। और हमें रेडियो टीवी पे कंटिन्यू उससे रिलेटेड न्यूज़ सुनते रहना चाहिए, साइक्लोन से रिलेटेड। इमीडिएटली लीव योर होम विद योर फैमिली एंड सीक शेल्टर विद फ्रेंड्स एंड और अदर रिलेटिव। और हमें अनाउंसमेंट अगर हो जाती है साइक्लोन से रिलेटेड तो हमें तुरंत अपनी फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ अब उस स्थान को या फिर अपने घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। व्हेन इन्फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, और किसी भी सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इफ़ यू आर ड्राइविंग व्हेन ए साइक्लोन हिट, पार्क योर व्हीकल इन एन ओपन एरिया। अगर साइक्लोन आ जाए, आप एक व्हीकल में हो तो आप उसे तुरंत पार्क कर दें और किसी खुले एरिया में उसे पार्क करके और उसके अंदर ही रहना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू प्रिवेंट एप्लीकेशन बाय ए वाटरबोर्न डिजीजेस, और वाटरबोर्न डिजीजेस से बचने के लिए हमें बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। नाउ कम टू द वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी का फटना। Volcano is an opening on the surface of the earth from which molten magma and hot gases erupt with great force। ज्वालामुखी होता है बेटा अर्थ के सरफेस पे बहुत तीव्र गति से निकलता हुआ पिघला हुआ लावा, और उसमें से हॉट गैसेस निकलती हैं। मैग्मा इज अ मोल्टन एंड सेमी मोल्टन next page, rock molten found under rock mixture found under the surface of the earth। Volcanic eruption occur when this hot molten mixture erupt from the earth's surface। Now look at the picture, this is the beta volcanic eruption। मैग्मा इज ऑल्सो कोल्ड लावा, और इस मैग्मा को जो निकलता है धधकता हुआ उसे हम लावा बोलते हैं। एंड द ओपनिंग थ्रू विच इट इरप्ट इज नोन एज ए वेंट, और जहाँ से वो निकलता है उसे हम वेंट बोलते हैं। द लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स, और जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो जो उससे रॉक बनती हैं उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। एज मोर एंड मोर लावा कम्स आउट एंड कूल्स, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लावा निकल जाता है और फिर उसके बाद वो ठंडा हो जाता है तो इट फॉर्म ए वॉल्केनिक माउंटेन, और
बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लावा निकलता है तो ठंडा होने के बाद वो क्या बनती हैं, वोल्केनिक माउंटेन। सेफ्टी मेजर्स, वी कैन सेव लाइव्स ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन बाय फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस। हम अपनी लाइव्स को कैसे सेव कर सकते हैं इससे, वोल्केनिक इरप्शन से? कीप ऑल इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैंडी, पे अटेंशन टू द रेडियो एंड टेलीविज़न वार्निंग, ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड किट विद एसेंशियल रेडी। और जो हमने फर्स्ट एड किट जो रेडी की थी वो हमें अपने साथ रखनी चाहिए, ज़रूरी सामान के साथ। रिटर्न टू योर होम ओनली आफ्टर फॉर्मल अनाउंसमेंट इज़ मेड। और अपने घर वापस कब जाना चाहिए, फॉर्मल जो अनाउंसमेंट होती है उसके बाद। स्टे अवे फ्रॉम द वॉल्केनिक मड एंड गैसेस, और हमें जो वो निकलता है लावा और जो गैसेस हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। नाउ कम टू द सुनामी। सुनामी इज़ ए जैपनीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी क्या है, जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। सुनामी, we will say tsunami, not tsunami. T is silent, so we will call it tsunami. Is an extremely large wave in the sea। और सुनामी बेटा बहुत ही जो लार्ज वेव है सी के अंदर, उसकी वजह से सुनामी आती है। The sea that occur due to disturbance on ocean floor such as earthquake, volcanic eruption and landslide। जब सी और ओशन के अंदर उसके फ्लोर पे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर लैंडस्लाइड हो जाए तो सुनामी क्रिएट होती है। ए सुनामी वेव कैन गो अप टू 100 फीट हाई। और वो जो वेव्स हैं बेटा वो कम से 100 फीट हाई ऊंची हो सकती हैं। इट कैन ट्रेवल अप, और वो टू 450 माइल्स पर आवर। और वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, 450 किलोमीटर माइल पर आवर। एक घंटे में 450 माइल्स। ऑन 26 दिसंबर 2004 one of the biggest tsunami in the Indian Ocean had hit a number of countries in Southeast Asia। 2004 में बेटा 26 दिसंबर को जो सुनामी आई थी तो वो बहुत ही बिगेस्ट सुनामी थी इंडियन ओशन पे, और उसने साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिया था इंक्लूडिंग इंडिया, causing damage and destruction of enormous proportion। Almost 230,000 people lost their lives। Safety measures, tsunamis cannot be prevented, but timely information and warning about impending danger can give people a narrow margin of time for a successful evacuation from the area expected to be affected by it। हम इसे पहले से इसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन टाइमली अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम अपनी लाइफ को बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।